हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये एज पर द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा फिटनेस टेस्ट, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, जिसके अंदर दोस्तों हम 2 एज ग्रुप्स को देखेंगे। पहला एज ग्रुप है 5 to 8 ईयर्स के बच्चे और दूसरा एज ग्रुप है 9 to 18 ईयर्स के बच्चे। इन दोनों ग्रुप्स के लिए दोस्तों अलग अलग सेपरेट कुछ टेस्ट हमें दिए हुए हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम BMR भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर दोस्तों 6 टेस्ट आते हैं, इन्हें भी हम स्टडी करेंगे सेपरेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि SAI क्या होता है। तो दोस्तों SAI का मतलब होता है द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये कुछ काम करती है। इसका काम है दोस्तों कि अलग अलग लेवल्स पे नए टैलेंट्स को निकालना, उनके ऊपर वर्क करना और उन लोगों को एनकरेज करना गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को बताना, उन तक पहुंचाना स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, ये सारे काम SAI करती है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या होता है। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो एक नेशनल स्कीम है या फिर एक नेशनल योजना है जो कि लॉन्च करी गई थी इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था इंडिया में 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। तो अब हम समझ लेते हैं कि SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है इस टेस्ट के द्वारा बच्चों का मोटर फिटनेस कंपोनेंट को चेक किया जाता था। और वो बच्चे कौन से एज के होते थे? वो बच्चे होते थे ओनली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये जो टेस्ट है ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो दोस्तों ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या फिर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एज ग्रुप है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए दोस्तों इस टेस्ट को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप था 5 से 8 साल के बच्चों के लिए, जिसके अंदर जनरली 1st to 3rd क्लास के बच्चे आते थे, और सेकंड ग्रुप था 9 से 18 साल के बच्चों के लिए, जिसके अंदर 4 to 12 क्लास के बच्चे आते थे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो 5 साल से 8 साल के जो बच्चों का एज ग्रुप है, जो कि जनरली क्लास 1st से क्लास 3rd के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए दोस्तों कौन कौन से टेस्ट को डिजाइन करा गया है, उनके लिए दोस्तों कौन कौन से टेस्ट को बनाया गया है। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों हमारा BMI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम क्विटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों जो बॉडी मास इंडेक्स है वो दोस्तों मेजर करता है हमारी बॉडी के फैट को, जो कि दोस्तों हमारी हाइट और वेट पे बेस्ड होती है। अब दोस्तों ये जो BMI है इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है दोस्तों हमारा बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट, जिसमें दोस्तों जो हमारा बॉडी वेट होगा वो किलोग्राम्स में होना चाहिए, मतलब केजी में होना चाहिए, और जो हमारा हाइट होगा वो मीटर्स में होना चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो बॉडी मास इंडेक्स है या जिसे हम BMI कहते हैं, ये दोस्तों किस लिए निकाला जाता है। तो दोस्तों ये निकाला जाता है हमारी बॉडी फैट को मेजर करने के लिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको निकालने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो इक्विपमेंट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए, वो है दोस्तों हमारा फ्लैट एंड क्लीन सरफेस। सेकेंड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा वेट मशीन। वेट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों हमारे बॉडी के वेट को निकालने के लिए। थर्ड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा मेजरिंग टेप, जिसके द्वारा दोस्तों हम अपनी हाइट को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हमारे पास हमारी हाइट आ गई, हमारी वेट आ गई, तो इससे हम दोस्तों अपना BMI ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जिसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल है जिसका बॉडी वेट है 70 kg और उसकी हाइट है 1.60 मीटर। अगर आप दोस्तों इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो वो आएगी 160 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है, हमें हाइट दिया है, हमें वेट दिया है। अब हमें निकालना है BMI। तो BMI का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट। बॉडी वेट दोस्तों हमें दिया हुआ है 70 और हमें हाइट दी हुई है 1.60। तो हम 1.60 इंटू 1.60 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यही दोस्तों ये जो वैल्यू निकली यही होता है दोस्तों हमारा BMI। अब दोस्तों जो हमने इस पर्सन की BMI निकाली है जो कि आई है 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इससे दोस्तों हम इस पर्सन के स्टैंडर्ड को बता सकते हैं।
कि ये किस स्टैंडर्ड में लाई करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है किस स्टैंडर्ड में लाई करता है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे एक स्टैंडर्ड आ रहा होगा बीएमआई का, जिसके द्वारा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ अंडरवेट। तो दोस्तों 18.5 से जो बिलो जिनकी बीएमआई आती है उसको दोस्तों हम अंडरवेट की कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल वेट। तो दोस्तों 18.5 से 24.9 के बीच में जिनकी भी दोस्तों बीएमआई आती है उनको हम नॉर्मल वेट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ओवरवेट आता है 25.0 से लेके 29.9 तक जिनकी भी बीएमआई आती है वो दोस्तों ओवरवेट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने जिस पर्सन का भी बीएमआई हमने निकाला था वो आया था दोस्तों 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वो जो पर्सन है वो ओवरवेट की कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ओबेस क्लास फर्स्ट। तो दोस्तों जिस पर्सन की भी बीएमआई 30.0 से 34.9 के बीच में लाई करती है उसे दोस्तों हम ओबेस क्लास फर्स्ट की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद दोस्तों ओबेस क्लास सेकंड आता है। तो दोस्तों जिस पर्सन की भी बीएमआई 35.0 से 39.9 के बीच में लाई करती है उसको दोस्तों हम ओबेस क्लास सेकंड की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट कैटेगरी है जो कि दोस्तों हमारा ओबेस क्लास थर्ड, जिसके अंदर दोस्तों हम 40 से अबव जिनकी भी बीएमआई होती है उसको दोस्तों हम ओबेस क्लास थर्ड में डालते हैं। तो यही था दोस्तों पूरा बीएमआई के बारे में। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो दोस्तों फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन की बैलेंस को चेक कर सके और दोस्तों हम ये भी चेक कर सकें कि कोई पर्सन एक लेग पर कितनी देर तक बैलेंस खड़ा रह सकता है। इसीलिए दोस्तों फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को करवाया जाता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को करवाने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा फ्लैट एंड क्लीन सरफेस। सेकंड है दोस्तों हमारा एक स्टॉप वॉच और एक हमें चाहिए होता है ब्रिक या ब्लॉक या बॉक्स। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब दोस्तों ये जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पर्सन है या फिर जो पार्टिसिपेंट है उसको दोस्तों ब्रिक पे खड़ा हो जाना है। उसके बाद दोस्तों अगर उस पर्सन को जरूरत है तो वो अपने जो इंस्ट्रक्टर है उनके जो कि उस टेस्ट को करवा रहे हैं उससे उनके दोस्तों हैंड को पकड़कर बैलेंस अपने आप को कर सकता है। उसके बाद दोस्तों उस पर्सन को अपने प्रिफर्ड लेग पर बैलेंस रहना है। प्रिफर्ड लेग का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि जैसे कोई पर्सन होते हैं जो कि राइटी होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं लेफ्टी। राइटी का मतलब जिन पर्सन का दोस्तों जो राइट साइड है वो डोमिनेंट होता है और जिन पर्सन का लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है उसको हम लेफ्टी कहते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस पर्सन को अपने प्रिफर्ड लेग पे जो कि राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है उस पर बैलेंस करना है। उसके बाद दोस्तों जो उसका फ्री लेग है उसको दोस्तों उसे बेंड करना है क्लोज टू द बटक या फिर हिप्स। उसके बाद दोस्तों जो उस पर्सन के इंस्ट्रक्टर होंगे वो स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट होगा मतलब जो इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है वो दोस्तों जब कभी भी अपना बैलेंस लूज करेगा तब तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली जो उसके इंस्ट्रक्टर होंगे वो स्टॉप वॉच को पॉज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जब वो जो पार्टिसिपेंट है वो फिर से दोस्तों जब उस पोजीशन में वापस से आएगा तब दोस्तों जो उसके इंस्ट्रक्टर होंगे वो दोस्तों उस स्टॉप वॉच को फिर से ऑन कर देंगे। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये 60 सेकेंड्स तक चलता है। 60 सेकेंड्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो जितनी बार भी अपना बैलेंस खोएगा उसको दोस्तों जो उसके इंस्ट्रक्टर होंगे वो काउंट करेंगे। और दोस्तों अगर पहले 30 सेकंड तक जो पार्टिसिपेंट है मतलब दोस्तों जो पर्सन है जो कि दोस्तों इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है अगर वो अपना बैलेंस 15 बार खोता है तो दोस्तों वो जो टेस्ट है उसको तुरंत के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। टेस्ट हो जाने के बाद दोस्तों हम स्कोरिंग को देखते हैं कि स्कोरिंग कैसे उन्हें दी जाती है। अगर दोस्तों कोई बॉय है और उसने 60 सेकंड के अंदर एक बार भी नहीं फॉल किया, एक बार भी नहीं गिरा है, वो उसने अपना बैलेंस नहीं खोया है तो उसको एक्सीडेंट दिया जाएगा। और अगर दोस्तों उसने 1 से 2 बार अगर गिरा है, 1 से 2 बार दोस्तों उसने अपना बैलेंस खोया है तो उसे गुड दिया जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों जो साइकिल है चलती रहेगी। और अगर दोस्तों कोई गर्ल है जिसने दोस्तों एक बार भी 60 सेकंड्स के अंदर फॉल नहीं किया है, एक बार भी दोस्तों उसने अपना बैलेंस नहीं खोया है तो उसको एक्सीडेंट दिया जाएगा। और दोस्तों अगर उसने 1 से 2 बार अपना बैलेंस खोया है तो उसको गुड दिया जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों जो टेबल है चलती रहती है। तो यही होता है दोस्तों फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो दोस्तों जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है इसको कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन की स्पीड को मेजर कर सकें। और दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये भी होता है ताकि जिससे दोस्तों वो जो पर्सन है उसके दोस्तों लिम्ब मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन को भी मेजर किया जा सके। अब दोस्तों ये जो टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट, इसको दोस्तों कराने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों हमें इस टेस्ट को कराने के लिए वो है दोस्तों हमारा एक टेबल। सेकंड है दोस्तों हमारा 2 येलो डिस्क जो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर के होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक रेक्टेंगुलर शीट चाहिए हमें 30 बाई 20 सेंटीमीटर का, और एक स्टॉप वॉच की भी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि कैसे दोस्तों हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम टेबल लाए हैं उसको दोस्तों हमें एडजस्ट कर देना है
जो भी दोस्तों पार्टिसिपेंट है उसके हाइट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों उस टेबल पर जो हमने दोस्तों 2 येलो डिस्क लाए हैं उसको दोस्तों हमें प्लेस कर देना है और उन दोनों डिस्क के बीच में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमें रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक रेक्टेंगुलर शीट को लाना है जिसको दोस्तों उन दोनों डिस्क जो भी हमने येलो 2 डिस्क रखी थी 60 सेंटीमीटर में उनके बीच में रख देना है और इक्वल डिस्टेंस पे दोस्तों हमें इन तीनों चीज़ों को रखना है, एक रेक्टेंगुलर शीट को और दोनों येलो डिस्क्स को। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट है मतलब दोस्तों वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है वो दोस्तों अपने नॉन प्रिफर्ड हैंड को, मतलब अगर राइटी है तो अपने लेफ्ट हैंड को और अगर लेफ्टी है तो अपने राइट हैंड को रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर रखेगा। और उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट होगा मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है वो दोस्तों अपने प्रिफर्ड हैंड से दोनों डिस्क्स के ऊपर जितनी जल्दी हो सके टैप करेगा और उस पर्सन को दोस्तों 50 टैप्स कम से कम करने हैं। तो दोस्तों अब दोस्तों ये जो टेस्ट है ये तो एंड हो गया, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो भी पर्सन अगर वो बॉय है उसने दोस्तों अगर 50 से ज़्यादा टैप्स करें तो उसे दोस्तों एक्सीलेंट दिया जाएगा। अगर उसने दोस्तों 40 to 49 टैप्स करें तो उसे गुड दिया जाएगा और ऐसे ये चीज़ चलती रहेगी। और अगर दोस्तों वो पर्सन एक गर्ल है और उसने अगर 50 से ज़्यादा बार टैप्स किया है तो उसे दोस्तों एक्सीलेंट दिया जाएगा और दोस्तों अगर उसने 40 to 49 बार टैप्स किया है तो उसको दोस्तों गुड दिया जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों ये जो टेबल है ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो यही होता है दोस्तों प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो 9 से 18 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो कि जनरली 4 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए दोस्तों कौन कौन से टेस्ट को डेवलप करा गया है। इस एज ग्रुप में भी दोस्तों हमें BMI टेस्ट को जरूर पढ़ना है। मैंने दोस्तों BMI टेस्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर दोस्तों आपको BMI को फिर से समझना हो तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आपको दोस्तों जिस भी पार्ट को देखना हो आप वहां पर क्लिक कर कर उस पार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों हमारा 50 मीटर स्पीड स्टार्ट, जिसको दोस्तों हम 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस होता है स्पीड को मेजर करना और दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इक्विपमेंट है दोस्तों हमें चाहिए एक मेजरिंग टेप। सेकंड जो इक्विपमेंट है जो कि हमें चाहिए इस टेस्ट को कराने के लिए वो है दोस्तों हमारे 2 स्टॉप वॉचेस। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर की किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक 50 यार्ड के फ्लोर में 2 लाइंस को मार्क किया जाता है। पहली लाइन जो होती है वो होती है स्टार्टिंग लाइन और दूसरी लाइन जो होती है वो होती है फिनिशिंग लाइन। तो दोस्तों जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं वो सभी पार्टिसिपेंट रनिंग पोजीशन में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े रहते हैं और जैसे ही दोस्तों उनके इंस्ट्रक्टर के द्वारा रेडी और गो का सिग्नल आता है सारे पार्टिसिपेंट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉप वॉच को भी तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है और जो स्कोर होता है वो सेकेंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेकेंड। तो यही होता है दोस्तों 50 मीटर स्पीड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट है दोस्तों हमारा 600 मीटर रन या वॉक। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस होता है इंड्योरेंस को मेजर करना। इस टेस्ट को भी कराने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इक्विपमेंट है वो है दोस्तों हमारा 600 मीटर ट्रैक और सेकंड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा स्टॉप वॉच। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं प्रोसीजर की किस तरीके से इस टेस्ट को कराया जाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए सबसे पहले जो सभी पार्टिसिपेंट होते हैं मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं वो सभी लोग स्टार्टिंग लाइन के पीछे रनिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं और दोस्तों जैसे ही उनके इंस्ट्रक्टर के द्वारा रेडी और गो का उनको सिग्नल मिलता है वो दोस्तों जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये रेस बड़ी है 600 मीटर की रेस है तो इसमें दोस्तों जो पार्टिसिपेंट होंगे वो दोस्तों बीच बीच में चल भी सकते हैं और दोस्तों जिस भी पार्टिसिपेंट को जितना टाइम लगा इस टेस्ट को करने में उसको दोस्तों मिनट और सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों 600 मीटर रन या वॉक। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा सिट एंड रिज फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये पहली बार लॉन्च किया गया था वेल्स एंड डीलन के द्वारा 1952 में। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग मसल और हिप रीजन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको मेजर कर सकें। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए भी हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस टेस्ट में दोस्तों हमें एक ही इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों हमारा सिट एंड रिच बॉक्स। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सिट एंड रिच बॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये जो बॉक्स आप इमेज में देख पा रहे हैं इसी को दोस्तों हम सिट एंड रिच बॉक्स कहते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें सिट एंड रिच बॉक्स को रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करना है, बिल्कुल सीधा फैलाना है और दोस्तों जो हमारे फीट होने चाहिए वो सिट एंड रिच बॉक्स में टच होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे करके अपने हैंड्स को उस मेजरिंग लाइन में जो कि उस सिट एंड रिच बॉक्स के ठीक ऊपर आपको दी होती है
वहां पर दोस्तों अपने दोनों हैंड्स को फैलाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इस पोजीशन में आ जाते हैं, सिट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के पोजीशन में जब हम आ जाते हैं, वहां पर दोस्तों हमें होल्ड करना है 2 सेकंड्स तक। उसके बाद दोस्तों आप जितना ज़्यादा अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर पाएंगे, वहां पर दोस्तों आपकी डिस्टेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो यही होता है दोस्तों सिट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। अब हम दोस्तों देख लेते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर जो 4th टेस्ट है वो है दोस्तों हमारा एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस को मेजर कर सकें। अब दोस्तों ये जो टेस्ट है इसको कराने के लिए भी दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों एक क्लीन और कुशन्ड सरफेस होना चाहिए और वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हमें एक रिकॉर्डिंग शीट और पेन की भी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इस टेस्ट के प्रोसीजर को कि किस तरीके से दोस्तों हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने पीठ के बल पर जमीन पर सीधा लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने नीज को फ्लेक्स कर लेना है, हल्का सा बेंड कर लेना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे अपने दोनों नीज को। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आर्म्स को बिल्कुल फैला लेना है, बिल्कुल एक्सटेंड कर लेना है और उन्हें अपने दोस्तों थाइस के पास रखना है। और जो हमारा हेड होना चाहिए वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट है, मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें दोस्तों धीरे धीरे करके अपने शोल्डर को और अपने नेक को हल्का सा उठाना है मैट से 2 इंचेस ऊपर, और उसके बाद दोस्तों उन्हें वापस से लेट जाना है। तो दोस्तों इस टेस्ट के अंदर उस पार्टिसिपेंट का यही एम होता है कि वो 1 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा कर्ल अप कर सकता है। तो यही होता है दोस्तों एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा पुशअप्स, जो कि बॉयज़ के लिए है। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है कि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर कर सकें। अब दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा एक मैट और एक रिकॉर्डिंग शीट। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमें प्रॉपर वार्म अप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पार्टिसिपेंट को पुशअप पोजीशन में आ जाना है। जो हमारे हैंड्स होने चाहिए वो हमारे शोल्डर लेवल जितने दूर होने चाहिए, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। जो हमारा अपर बॉडी होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट है, मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, उसको दोस्तों अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाना है और उसको दोस्तों अपने चेस्ट को मैट पर टच करना है और उसके बाद दोस्तों उसे वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में चले जाना है। और इसी प्रोसेस को दोस्तों उसे बार बार करते रहना है। और उसके बाद दोस्तों हमें काउंट करते रहना है कि वो कितने ज्यादा पुशअप्स को परफॉर्म कर रहा है। यही होता है दोस्तों पुशअप्स फॉर बॉयज। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है, मतलब ये जो पुशअप्स का टेस्ट है, ये दोस्तों गर्ल्स के लिए है। इस टेस्ट के अंदर दोस्तों हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। किन किन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस टेस्ट को कराने के लिए? तो एक मैट और रिकॉर्डिंग शीट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि दोस्तों किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट को भी करने के लिए जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जो गर्ल है, उन्हें दोस्तों वार्म अप कर लेना है अच्छे से। उसके बाद दोस्तों उन्हें अपने हैंड्स को अपने शोल्डर लेवल जितने दूर रख लेने हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद दोस्तों वो जो पर्सन है, मतलब वो जो गर्ल है जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रही है, उन्हें दोस्तों अपने नीज को ग्राउंड पर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों वो जो पार्टिसिपेंट है, मतलब वो जो गर्ल है, उन्हें दोस्तों अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाना है और उसके बाद ऊपर लाना है। और इसी प्रोसेस को दोस्तों उन्हें बार बार परफॉर्म करते रहना है। और उसके बाद दोस्तों उन्हें काउंट करना है कि वो कितना ज़्यादा पुशअप्स को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यही होता है दोस्तों मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि BMR होता क्या है, मतलब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो होता क्या है। तो दोस्तों जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी दोस्तों जो हमारी बॉडी है वो कुछ कैलोरीज को बर्न करती है हमारी बॉडी में कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वो बेसिक फंक्शंस है ब्रीथिंग, डाइजेशन और सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता होगी कि ये तीनों फंक्शन हमेशा होते रहते हैं, चाहे हमारी बॉडी वर्किंग कंडीशन में हो चाहे हमारी बॉडी रेस्ट कर रही हो। तो दोस्तों जो हमारी बॉडी है उसको कितने नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए हमारी बॉडी के अंदर बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। बेसिक फंक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग, डाइजेशन और सर्कुलेशन, इसी को दोस्तों हम BMR कहते हैं, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आई होप आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मेन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विमेन के लिए अलग होता है। मेन के लिए दोस्तों जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है BMR का वो है दोस्तों हमारा 88.362 प्लस ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हमें दिया हुआ है 13.397 इंटू वेट इन kg और उसके बाद प्लस
और उसके बाद दोस्तों हमें फिर से ब्रैकेट में दिया हुआ है 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, और उसके बाद दोस्तों माइनस है, और उसके बाद दोस्तों है 5.677 इंटू एज इन ईयर्स। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि विमेन के लिए हमें क्या फॉर्मूला दिया हुआ है बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए। तो विमेन के लिए दोस्तों जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों हमें BMR इज इक्वल टू 447.593 प्लस ब्रैकेट में 9.247 इंटू वेट इन केजी प्लस 3.098 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस ब्रैकेट में 4.330 इंटू एज इन ईयर्स। तो इस फॉर्मूला से दोस्तों हम विमेन के लिए BMR को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो कि है कैलकुलेट BMR ऑफ ए बॉय विद हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट 62 kg एंड एज इज 18 ईयर्स। तो दोस्तों हमें BMR निकालना है एक बॉय का जिसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, उसका वेट है 62 kg और उसकी एज है 18 ईयर्स। तो चलिए निकालते हैं BMR। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये बॉय का है, तो बॉय के लिए दोस्तों जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उसको दोस्तों हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो BMR इज इक्वल टू 88.362 प्लस ब्रैकेट में 13.397 इंटू, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया हुआ था वेट इन केजी। तो वेट इन केजी हमें कितना दिया हुआ है 62, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 62 kg। उसके बाद दोस्तों हम प्लस करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे ब्रैकेट में 4.799 इंटू, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था हाइट इन सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस बॉय की हाइट कितनी हमें दी हुई है 165 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो ये चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर माइनस और उसके बाद दोस्तों फिर से ब्रैकेट है 5.677 इंटू, उसके बाद दोस्तों हमें क्या दिया हुआ था, उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ था एज इन ईयर्स। तो दोस्तों इस बॉय की हमें एज दी हुई है 18 ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 ईयर्स और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद दोस्तों हम इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, जो लास्ट में दोस्तों जो हमारी वैल्यू आएगी वही दोस्तों इस बॉय की BMR होगी। मतलब दोस्तों इतनी कैलोरीज इस बॉय को चाहिए अपनी बॉडी के अंदर बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यही होता है दोस्तों BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो दोस्तों रिकली एंड जोन्स ने कुछ टेस्ट बनाए थे जो कि सीनियर सिटीजन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। इस टेस्ट का दूसरा नाम है दोस्तों फ्लर्टन फंक्शनल टेस्ट, और दोस्तों रिकली और जोन्स ने इस टेस्ट को डेवलप करा था 2001 में। इन टेस्ट को दोस्तों इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखा गया है ताकि जो सीनियर सिटीजन्स है उनको इस टेस्ट को करने में मजा आए। ये सभी टेस्ट दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं, मतलब उन सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 से ऊपर होती है, और इसमें हमारे पास टोटल 6 टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके इन सभी टेस्ट को देखते हैं। तो पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक चेयर और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर के सेंटर में बिठाया जाता है और फिर उसके दोनों हाथों को फोल्ड करके चेस्ट पर रखा जाता है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट को अपनी चेयर से खड़ा होना होता है और फिर वापस वहीं पर बैठना होता है, और साथ ही में स्टॉप वॉच को भी चला दिया जाता है। तो 30 सेकेंड्स में जितनी बार भी सीनियर सिटीजन उठकर वहां पर बैठते हैं वही उनका स्कोर होता है। सेकेंड है आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसमें सीनियर सिटीजन की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए हमें एक चेयर, एक डंबल और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। तो इसमें भी सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर के ऊपर बिठाया जाता है और फिर उसके हाथों में एक डंबल दे दिया जाता है। अगर वो मैन है तो उसको 8 पाउंड का डंबल दिया जाता है, और अगर वो वुमेन है तो उसको 5 पाउंड का डंबल दिया जाता है। फिर उनको उस डंबल से कर्ल करना होता है फुल रेंज ऑफ मोशन में, और 30 सेकेंड्स में वो जितनी बार भी नंबर ऑफ कर्ल्स कर लेते हैं वही उनका स्कोर होता है। थर्ड है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए हमें एक रूलर और एक चेयर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए पार्टिसिपेंट को चेयर की एज पर बैठना होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, जिसमें दोस्तों जो उनका एक पैर होगा वो फोल्ड होगा और एक पैर जो होगा वो स्ट्रेच होगा, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पार्टिसिपेंट को एक्सहेल करना होता है और उसके बाद दोस्तों उससे ट्राई करना होता है अपने दोनों हैंड से टोज के टुवर्ड्स पहुंचने का, जिसमें दोस्तों जो उनका पीठ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हेड अप होना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों वो अपने टोज को टच कर लेते हैं वहां पर दोस्तों उन्हें 2 सेकेंड्स तक रुकना है
और कम से कम दोस्तों उन्हें इस टेस्ट को 2 बार तो करना है। तो यही होता है दोस्तों चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक रूलर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेंट को अपना एक हाथ सिर के पीछे से ले जाना होता है और दूसरा हाथ अपने बैक के पीछे से ले जाना होता है और फिर पार्टिसिपेंट को अपने दोनों हाथों को ओवरलैप करना होता है, मतलब टच करना होता है। अगर पार्टिसिपेंट के दोनों हाथ ओवरलैप कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, तो उस ओवरलैप की डिस्टेंस को नापा जाता है और उसका स्कोर पॉजिटिव होता है। और अगर पार्टिसिपेंट के दोनों हाथ ओवरलैप नहीं कर पाते हैं और अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रह जाता है तो उस डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया जाता है, लेकिन उसको निगेटिव स्कोर मिलता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट की डिस्टेंस होती है वही पार्टिसिपेंट का स्कोर होता है। तो यही होता है दोस्तों बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की एजिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें एक चेयर, एक स्टॉप वॉच और एक कोन की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर पर बिठाया जाता है और उसके 8 फुट दूर एक कोन को रखा जाता है। फिर जैसे ही उसको गो बोला जाता है तो पार्टिसिपेंट को चेयर से उठना होता है और उसको उस कोन के आगे से घूमकर वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठना होता है। और जितना भी समय लगता है पार्टिसिपेंट को इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वही उसका स्कोर होता है। तो यही होता है दोस्तों 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। लास्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। इसमें दोस्तों सीनियर सिटीजन्स की एरोबिक एंड्योरेंस या एरोबिक फिटनेस को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें एक मेजरिंग टेप और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। इस टेस्ट में दोस्तों पार्टिसिपेंट को 6 मिनट के लिए वॉकिंग करनी होती है एक रेक्टेंगुलर एरिया में। और जो पार्टिसिपेंट है जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है उसको दोस्तों जितना जल्दी हो सके 6 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो दोस्तों जो पर्सन होता है वो 6 मिनट के अंदर जितने भी डिस्टेंस को कवर कर लेता है उसको दोस्तों मीटर्स में मेजर किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।